हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रश्न उत्तर। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा था। उनकी संस्थाओं की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनका क्या कार्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रमुख अंग कौन से हैं और इस संस्था के क्या क्या कार्य हैं और भारत में इसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खालिस्तान अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। दूसरा, पोलियो टिटनस बीमारी के उन्मूलन के लिए खालिस्तान संस्था कार्य कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो टिटनस बीमारी के उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन संस्था कार्य कर रही है। तीसरा है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना खालिस्तान का कार्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान सन में प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान समय में खालिस्तान देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। 193 सदस्य हैं 2011 की गणना के अनुसार। प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, किन कारणों से विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की आवश्यकता महसूस हुई? विश्व के विभिन्न देशों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग के विकास के लिए विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, दुनिया के देशों के बीच बराबरी और मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना। मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहयोग करना। प्रश्न तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। यह विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालयों के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं। प्रश्न चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य 5 हैं। पहला चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वां ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित के पूरे नाम लिखिए। यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन फंड। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। छठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में से है। संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अनेक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है। लोकतंत्र की बहाली, रंग भेद दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य कार्यवाही के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया है। भारत में कई सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाएं हैं।
इसलिए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी एजेंसियां विविध कार्य कर रही हैं। प्रश्न 7वां, पता करो कि हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है। हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि क्षेत्रों में हो रहा है। बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। बाय बच्चों।